सोचिए, रात के 2 बजे एक बंद स्कूल और अंधेरों के बीच से एक आवाज़ आए, सर गेट खोल दो। लेकिन जब आप गेट खोले तो वहाँ कोई न हो। आज की एक कहानी कोई कल्पना नहीं, यह इंडिया का सबसे डरावना स्कूल फॉरेस्ट डाउ हिल, वेस्ट बंगाल के करसियोंग में पहाड़ों के बीच एक जंगल है जिसे कहते हैं डाउ हिल फॉरेस्ट। दुनिया का सबसे खतरनाक और डरावना जंगल। दिन में ये जगह शांत लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है ये जंगल कुछ और ही बन जाता है। ये प्लेस की हिस्ट्री इस तरह से है कि इस जंगल के बीचों बीच 2 स्कूल हुआ करते थे, विक्टोरिया बॉयज स्कूल और डाउ स्कूल गर्ल्स लोग का था। ये बहुत ही पुराना स्कूल है, ब्रिटिश टाइम का ये बनाया स्कूल आज भी चल रहा है, पर सिर्फ दिन में, क्योंकि रात को यहाँ पे कोई रुकना नहीं चाहता। यहाँ पे कुछ भयानक इंसिडेंट हुए थे जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक रात की बात थी, स्कूल का एक नाइट गार्ड अपनी ड्यूटी पर था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, एक छोटी सी आवाज़ कि सर दरवाज़ा खोल दो। उसे आवाज़ किसी बच्चे की लगी और वो सोचने लगा कि इतनी रात को कौन सा बच्चा यहाँ पे आया हुआ है। तो उसने गेट पे गया और गेट खोलने की कोशिश की, और जब उसने गेट खोला तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसने अपना टॉर्च उठा के हर जगह पर रोशनी लगाई, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई बच्चा वगैरह कोई नहीं था। वापस मुड़ते ही कॉरिडोर में एक छोटे बच्चे की चलने की आवाज़, जैसे कोई वहाँ पे चल रहा हो। जैसे ही वो पास में गया तो उसको दोबारा वही आवाज़ आई, सर आपने गेट क्यों नहीं खोला? आपने गेट नहीं खोलकर गलती कर दी। वो आवाज़ सुनते ही वो वहाँ से ऐसे भागा। उस रात के बाद वो कभी भी नाइट ड्यूटी पर नहीं आया। दिन के स्टूडेंट ने भी ये बातें बताई थी कि क्लासरूम के बेंचेस कभी-कभी अपने आप हिलते हैं और कभी तो ब्लैक बोर्ड पर चलने के निशान भी मिलते हैं। वहाँ के तो टीचर्सों का ये भी कहना है कि हम स्कूल के ख़त्म होने के बाद तुरंत ही यहाँ से निकल जाते हैं। हम शाम होने तक यहाँ पे नहीं रुकते, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही शाम होती है स्कूल का जो माहौल एकदम से बदलने लगता है। और एक और इंसिडेंट है कि एक ट्रैवलर था जो गुज़रना चाहता था डाउ हिल फॉरेस्ट के यहाँ से, वो भी रात के वक्त शॉर्टकट के चक्कर में। जब वो वहाँ से गुज़र रहे थे तब उन लोगों ने देखा एक पेड़ के पास 2 बच्चों को, वो भी यूनिफॉर्म पहने हुए, रात के वक्त। उसने अपनी गाड़ी रोकी और जैसे ही वो उनके पास गया उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि उन बच्चों का चेहरा ही नहीं था। उनको देखते ही अगली सुबह एकदम से बुखार, डरा हुआ मिला।
उसने ऐसा देख लिया था कि जिसे बताना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रात के टाइम पे ऐसे 2 बच्चे कहाँ से आए जिनका चेहरा ही नहीं था। उन्होंने उस ट्रैवलर ने लोगों से कहा, कोशिश की, पर वो सब जानते थे कि रात के वक़्त यहाँ से गुज़रना मतलब अपनी मौत को दावत देना, कि ये ट्रैवलर तो बच गया, इसका नसीब बहुत अच्छा था। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ़ एक इमेजिनेशन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतने लोग अलग-अलग समय पर एक जैसे अनुभव बताते हैं, तो सच में डाउ हिल फॉरेस्ट में कोई और ही बसते हैं? आप बताइए कमेंट करके। आज भी डाउ हिल फॉरेस्ट खुला है, स्कूल भी चल रहा है, पर रात होने के बाद वहाँ सिर्फ हवा चलती है और कभी-कभी तो एक छोटी सी आवाज़ ये कहती है, सर गेट खोल दो। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके कुछ डरावने पल से थोड़े से भी पल मैंने डराने की कोशिश की होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, अगली स्टोरी में। डर का माहौल इसी तरह बना रहेगा। अपना ख्याल रखें।